तो हेलो दोस्तों, कैसे हो। आज मैं एक न्यू मानवा एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो कि बहुत खतरनाक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की स्टार्ट में हमें दो आर्मी ऑफिसर्स दिखाए जाते हैं। जो सीनियर आर्मी ऑफिसर रहता है वो अपने जूनियर को बोलता है, मैं क्या सोच रहा हूँ, मैंने डिसाइड किया है कि मैं तुम्हें लड़कियों के आर्मी कैंप बेस में भेज दूँ। अपना हीरो जब ये आर्मी कैंप सुनता है, वो भी लड़कियों वाला, उसको समझ में नहीं आ रहा होता है कि ये क्या बोल रहा है, इसको कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि उसका सीनियर उसको क्या बोल रहा है। तो वो पूछता है अपने सीनियर से, लड़की का आर्मी वाला कैंप ये क्या होता है। सीनियर अपने हीरो को बताता है कि हमारे आर्मी कैंप में अभी एक प्रोग्राम चल रहा है। इस प्रोग्राम के तहत एक मेल ऑफिसर को लड़कियों के कैंप में जाना पड़ेगा और उनको मिक्स ट्रेनिंग देना पड़ेगा। एंड जब अपना हीरो सुनता है कि वो अकेला लड़कियां और उस कैंप में सिर्फ और सिर्फ लड़कियां, ये सुन के उसका नीयत बिगड़ जाता है और वो मन मन में खुश होने लगता है। तभी उसे पता चलता है, वो समझने लगता है कि वो सारी तो आर्मी ऑफिसर है। अगर मैं ये सोच के जा रहा हूँ कि वहाँ सारी लड़कियों के साथ मजे करो और ये सोच के वहाँ गया और ये पता चल रहा है कि मैं उनके साथ क्या मजे कर रहा हूँ, ये लोग ही जो है मेरे मजे ले रहे हैं, तो वो डर जाता है और वो अपने बॉस को मना करने ही वाला होता है। तभी उसका बॉस उसको बोलता है, मुन्ना अगर तुमने मना किया है तो तुम समझ जाओ कि अगले दिन तुम जा रहे हो फ्रंट लाइन में और तुम जो है डायरेक्ट आर्मी ऑफिसर से फेस टू फेस लड़ाई करोगे। एंड मुन्ना को रहना है जिंदा, अपने हीरो को रहना है जिंदा, उसको ज्यादा जिंदगी जीनी है। तो वो जो है अपने सर को सैल्यूट बोलता ठीक है सर, मैं जा रहा हूँ उनकी मदद करूंगा मिक्स मार्शल आर्ट सीखने में। इसके साथ अपना हीरो उसको अलविदा बोलता है, यानी कि अपने सीनियर को अलविदा बोल के वहां से चला जाता है। उसके वहां से जाने के बाद जो सीनियर रहता है उसका असिस्टेंट आता है और उसको बोलता है, उससे पूछता है, सीनियर मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही कि आपको उसमें ऐसा क्या दिखा है कि आप उस पे इतना ज्यादा फेवर कर रहे हो और आप जो है उसी को सिर्फ वहां पर भेज रहे हो। तो सीनियर अपने असिस्टेंट को बताते हैं कि वो लड़का जिस तरीके का लड़का है, मुझे यकीन है कि वो कोई भी गलती नहीं करेगा। यह सुनने के बाद उसका असिस्टेंट अपने सीनियर को बोलते, वैसे तो आप ठीक बोल रहे हो सीनियर, वो लड़का कोई गलती नहीं करता, लेकिन वो लड़का थोड़ा सा ठरकी है। तो सीनियर अपने असिस्टेंट को बोलता है, अब क्या ही कर सकते हैं, कुछ अच्छी चीजों के लिए कुछ बुरी चीजों को नजरअंदाज करना ही पड़ता है। एंड फाइनली ये सारी चीजें होने के बाद अपना हीरो पहुंचता है उस मिलिट्री बेस पे जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ लड़कियां है। जबकि अपना हीरो नए मिलिट्री बेस पे आया है, वो पुराने मिलिट्री बेस को तो अच्छी तरीके से जानता है लेकिन इस मिलिट्री बेस को अच्छी तरीके से नहीं जानता है। तो वो इधर उधर भटकने लगता है और इस मिलिट्री बेस को अच्छी तरीके से देखने लगता है। ऐसे ही भटकते भटकते उसकी मुलाकात फाइनली होती है लड़कियों से। वो भी एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार चार लड़कियां। जी हाँ लौंडो, उसकी पहले ही मुलाकात में मुलाकात हो जाती है चार लड़कियों के साथ। देखो वो ये देख के आश्चर्य नहीं होते कि वहाँ पर लड़कियां भी, इसको देख के आश्चर्य भी क्या होने वाली बात है, बेसिकली वहाँ पर लड़कियां ही होंगी क्योंकि वो लड़कियों के मिलिट्री बेस में। लेकिन वो ये देख के आश्चर्य हो जाता है कि यहाँ पर जितनी भी लड़कियां वो सारी, अपना हीरो उन लड़कियों को देख के उनकी खूबसूरती का आनंद ले ही रहा होता है। तभी एक लड़की वहीं से पार हो रही होती है और अपने हीरो को देख लेती है। जब वो अपने हीरो को देखती है, यानी कि एक लड़के को देखती है, वो आती है उसके पास और उसको बताती है, वो लड़की आती है अपने हीरो के पास और अपने हीरो को बताती है कि वो गलत जगह आ गया, ये लड़कियों का मिलिट्री बेस है, यहाँ पर लौंडे नहीं आ सकते, ये लौंडो वाला मिलिट्री बेस नहीं है। जब अपने हीरो ये सुनता है उस लौंडिया से। एंड फाइनली अब हमारे हीरो का नाम हमें बताया जाता है। अपने हीरो का नाम है तेजुन और जो लड़की आके उसको यह बोलती है उस लड़की का नाम है मिंजू। तेजुन जब मिंजू से यह सुनता है, वो मिंजू को बताता है कि वो एज ए मेल सोल्जर इस फीमेल बटालियन में उसको असाइन किया गया है और अब से वो यहीं पर रहेगा। मिंजू बताती है कि वो रिसेंटली प्रमोट हुई है एज सेकंड स्क्वाड बैटरी ऑफिसर। और ये जब पता चलता है अपने तेजुन को, तेजुन भी बताता है कि वो भी इसी कैटेगरी में है। जबकि दोनों का सेम रैंक है तो मिंजू तेजुन को बोलती है कि अब जबकि हम लोग सेम रैंक है तो तुम मेरे से ज्यादा अनकंफर्टेबल होकर बातें मत करो, हम लोग कंफर्टेबली बात कर सकते हैं। अब हम लोग को यहीं पर जो साथ में रहना है। अभी तो इनके बीच सिर्फ बातें हो रही है कंफर्टेबली, और बाद में क्या क्या कंफर्टेबली होगी तुम लोग को पता ही है। तो आगे के एपिसोड देखते रहे, के एपिसोड में मजे लेते हैं। तेजुन मिंजू से यह सुनने के बाद ऑफकोर्स क्यों नहीं, हम लोग दोस्त की तरह ही रह सकते हैं अब जबकि हम लोग को साथ में रहना है। तो अब जबकि दोनों को मुलाकात हो जाती है, इसके बाद वो कहीं जा रही होती है तो वो तेजुन को बाय बोलते हुए बोलते हैं, ठीक है तेजुन मिलते हैं कल ड्यूटी के टाइम, अभी मैं जाती हूँ। इसके बाद वो वहां से चली जाती है। एंड जब वो जा रही होती है तो तेजुन उसको घूर घूर के
पीछे से देखते जा रहा होता है, क्योंकि है ही वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत, ऊपर से उसकी फिगर की क्या ही बात करना। तेजुन, मिंजू और उन सारी लड़कियों को देखने के बाद सोचने लगते हैं यहाँ पर सारी लड़कियाँ इतनी ज़्यादा खूबसूरत है कि यार मिंजू जबकि मेरी रैंक की है तो मुझे उस तरीके की क्या बात करनी चाहिए उससे और उससे कैसा बर्ताव करना चाहिए, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। ये सारी चीज़ें सोचते सोचते हमें इसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है अपना हीरो तेजुन जाता है यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर के ऑफिस, जिसका नाम है लेफ्टिनेंट कर्नल पार्क यूमी। जी हाँ लोंडो, इस कमांडर का नाम है यूमी, जो कि और ज़्यादा खूबसूरत है। एंड तेजुन जब देखता है कि यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर इतनी ज़्यादा खूबसूरत है, वो शर्माते हुए, उसका चेहरा लाल होते हुए वो अपना इंट्रोडक्शन यूमी को देता है। यूमी उसका इंट्रोडक्शन लेने के बाद वो उसको बोलती है, ठीक है तेजुन, आज से और अभी से तुम हमारी बटालियन का हिस्सा बन चुके हो, तो चलो मैं तुम्हें लेके चलती हूँ कंपनी लीडर के पास और उसे तुम अपना इंट्रोडक्शन दे देना। इसके बाद तेजुन यूमी के पीछे पीछे जाने लगता है। जब वो उसके पीछे पीछे जा रहा होता है तो वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ रास्ते में उसको देखती है सब उसको घूरे जा रही होती है, क्योंकि सालों साल बीत चुके हैं लेकिन कोई भी लड़की बहुत सालों के बाद एक लोंडे को देख रही होती है। एंड ये सारी चीजें जब तेजुन देखता है वो सोचता है कि क्या मैं किसी जू में आ गया और क्या मैं उस जू का एक मंकी हूँ जो मुझे सब इस तरीके से घूर घूर के देख रहे। वो जो पूरा नर्वस हो जाता है। देख रहे हो ना लोंडो, आज तेजुन नया नया और उन सारी लड़कियों को एक साथ देख के वो नर्वस हो जा रहा है। कल पता नहीं क्या हो, अपना तेजुन उन लड़कियों को खुद ही नर्वस कर दे, वो लड़कियां उनको क्या नर्वस करेगी, तेजुन ही करते, हमें क्या पता आगे क्या होने वाला है। फाइनली वे लोग पहुंच जाते हैं कंपनी लीडर के ऑफिस। लीडर के ऑफिस जाने के बाद यूमी जो है उसका दरवाजा खटखटाती है। खटखटाते आते हुए बोलते हैं कि बैटरी ऑफिसर सेकंड लेफ्टिनेंट कमांडर किम तेजुन हमारी बटालियन को ज्वाइन कर चुका है और मैं आपको उससे मुलाकात करवाने के लिए, उसका इंट्रोडक्शन देने के लिए लाई हूँ, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। इसके बाद क्या है, उसे परमिशन मिल जाती है। उसके बाद यूमी और अपना तेजुन वहाँ पर अंदर घुसता है। ऑफिस घुसने के बाद वो जाता है और कंपनी लीडर को अपना इंट्रोडक्शन देता है। उसके बाद कंपनी लीडर उसको बताती है कि उसका नाम है ली सुना। जी हाँ लोंडो, कंपनी का लीडर का नाम है ली सुना, हम लोग उसको बोलेंगे सुना। यूमी तो वहाँ से चली जाती है लेकिन तेजुन वहीं पर रुक जाता है क्योंकि उसको बातें करनी है यहाँ के कंपनी लीडर यानी कि सुना से। सुना और तेजुन जो है वहाँ पर बैठ के बातें करने लगते हैं। सुना और तेजुन तो बातें करने लगते हैं लेकिन बातें करते करते सुना जो है तेजुन की तरफ थोड़ा सा आकर्षित हो जाती है। वो तेजुन से बोलती है, तेजुन तुम तो बहुत लंबे हो, साथ ही साथ तुम्हारा शरीर भी बहुत हट्टा कट्टा है, जरूर तुम बहुत ज्यादा एक्सरसाइज करते हो, बहुत ज्यादा जिम करते होगे। एंड ये बोल के सुना जो है तेजुन को इधर उधर छूने लगती है। एंड ये देख के अब ना तेजुन जो है शर्म आ जाता है, धीरे धीरे उसका चेहरा लाल हो जाता है। ये सब हो ही रहा होता है तभी सुना तेजुन को बोलते, तेजुन ऐसा क्यों नहीं करते हो, ग्रुप ट्रेनिंग के बाद अगर तुम फ्री हो तो हम लोग साथ में जिम जाएंगे, वहाँ पर खूब कसरत करेंगे। यह सुनने के बाद तेजुन सुना को बोलते है, ऑफकोर्स मुझे कसरत बहुत ज्यादा पसंद है, आपके साथ कसरत करना मैं कभी भी मना नहीं कर सकता कैप्टन, आपकी बात मैं कैसे टल सकता हूँ, आपके साथ कसरत करना तो मेरे सौभाग्य की बात है। फाइनली दोनों की बातचीत खत्म होती है, दोनों की बातचीत बहुत अच्छी जाती है, दोनों का एक्सपीरियंस बहुत अच्छा जाता है। इसके बाद तेजुन उस ऑफिस से बाहर निकलता है और ऑफिस से बाहर निकलने के बाद वो खुशी से कपकपाने लगता है क्योंकि अपनी कंपनी लीडर का हाथ उसको टच करने को मिला है। वो इतना ज्यादा इसलिए खुश था क्योंकि उसकी कंपनी लीडर का हाथ यानी कि सुना का हाथ बहुत ज्यादा मुलायम और बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट था, जिस वजह से उसका दिल गदगदा जाता है। एंड वो ये सारी चीजें सोचते सोचते खुशी खुशी उछलते कूदते चला जाता है ट्रेनिंग सेशन के लिए। ट्रेनिंग सेशन जब कर रहा था तो हमें पता चलता है कि अपने हीरो को ट्रेनिंग सेशन बिल्कुल भी पसंद नहीं है, लेकिन अब जबकि मिलिट्री कमांडर है और मिलिट्री सोल्जर है तो उसे करना ही पड़ेगा। तो वो जल्दी अपना अपना ट्रेनिंग सेशन खत्म करता है। ट्रेनिंग सेशन करने के बाद एज ए प्रोमिस जैसे वो किया था सुना पे वो जाता है जिम और वे लोग जो है साथ में कसरत करने लगते हैं। एंड सुना के साथ जब वो जिम कर रहा होता है तो तेजुन को अपनी कंपनी लीडर सुना के संतरे देखने को मिल जाता है। उन संतरों को देख के वो ज्यादा गदगदा जाता है। संतरों को छोड़ो, अपने सुना के संतरे वो सिर्फ नहीं देखता, जब वो ट्रेनिंग कर रहा होता है, जब वो ट्रेनिंग दे रहा होता है, एक नहीं दो नहीं चार नहीं 10 नहीं, उसे अनगिनत संतरे देखने को मिलता है। उन संतरों को देख के वो पगला जाता है। जैसे कि एपिसोड की शुरुआत में हमें पता चला था, भले ही तेजुन कोई भी गलतियां नहीं करता हो, वो गलतियों को अपने डिक्शनरी में रखता नहीं हो, लेकिन उसके अंदर एक खराबी है और वो खराबी है वो थोड़ा सा
मर्डर किया। तो क्या इतने संतरों को देखने के बाद तेजुन अपने आप को संभाल पाएगा? एंड इतने संतरों को देखने के बाद आखिरकार वो कहाँ जाता है जिम, और वो भी किसके साथ? सुना के साथ। और वहाँ पर भी उसे क्या देखने को मिलता है? संतरे। इसके साथ तो मैं ये एपिसोड एंड कर दूंगा, लेकिन मैं तुम लोग को एक चीज बताना चाहता हूँ कि अगले एपिसोड में सुना और तेजुन के बीच जिम में कुछ होने वाला है। कुछ से मेरा मतलब तुम लोग समझ ही जाओ, मैं ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगा। अगर तुम लोग को ये एपिसोड पसंद लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, मैं अगला एपिसोड भी एक्सप्लेन कर दूंगा। एंड अगर तुम लोग को इसका मानवा पढ़ना है, जो कि तुम लोग को पता ही है कि मैं यूट्यूब में सब कुछ दिखा नहीं सकता, इसकी वजह से मैंने टेलीग्राम चैनल बनाया और वहाँ पर इसका मानवा अपलोड करता हूँ, जहाँ पर बिना कुछ किसी दिक्कत के मैं सब कुछ डाल सकता हूँ। तो बिना रुकावट और बिना किसी टोक के अगर तुम लोग को एंजॉय करना है तो आप हमें टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। इसके अलावा अगर आप मुझसे कुछ बातें करना चाहते हो तो मैं इंस्टाग्राम पे अवेलेबल हूँ, इंस्टाग्राम आईडी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो आप मुझे वहाँ पर फॉलो करके मैसेज भी कर सकते हो। तो मेरे पास कुछ है नहीं बोलने के, तो बस इसी के साथ ये वीडियो एंड करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, सायोनारा, बाय बाय।